सीता और लखन तीनों आकर के प्रकट हो। भक्त ने देखा पूरे हद हो गई। एक का इंतजाम किया, दो आए, अब दो का इंतजाम किया, तीन आए। भगवान ने कहा क्या हुआ? बोले कुछ नहीं प्रभु, कोई बात नहीं। ये कौन है? बोले ये हमारे भाई। भाई लगते तो नहीं, लगते तो नहीं है तुम्हारे भाई, पर चलो, पर एक बात बताओ प्रभु कि हमने भगवान के प्रसाद का भोग का ठेका ले रखा है कि उनके पूरे परिवार का ठेका ले रखा है? ये बात बताओ, ये गलत है सब। बोले कोई बात नहीं। भगवान हंसने लगे, माता सीता जी हंसने लगी, लखनलाल जी कहने लगे बोले प्रभु पता नहीं कहाँ ले आए। वो भी हंसने लगे, बोले हंसने से काम नहीं चलेगा, ठीक है तुम आए हो, कोई बात नहीं, बैठो। तीनों को भोजन कराया और भोजन करा करके बोले प्रभु आप झांकी को देख करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन एक बात बताओ। क्या? बस ये बता जाओ अगली बार कितने आओगे? बोलो बस ये बात बता जाओ अगली बार कितने आओगे, बस मैं उसकी उतना ही इंतजार करूं। भगवान ने हंसते हुए कहा कोई बात नहीं, हम आ जाएंगे, कोई बात नहीं। चले गए भगवान। अगली एकादशी आई, ये भक्त भोला भाला आश्रम में उदास बैठा। गुरुजी ने कहा क्यों आज सीधा लेकर के नहीं जाना? बताओ। बोले गुरुजी क्या बताए? बोले बताओ तो सही। बोले तुमने इतने भगवान मेरे पीछे लगा दिए, वहां तो 3-3 भगवान आते हैं, वहां कोई पता नहीं। बोले गुरुजी फिर क्या करें? बोले मेरा जो सीधे का सामान है वो थोड़ा बढ़वा दीजिए। बोले अच्छा। बोले हाँ। बोले तो तुम 7 किलो आटा, दाल, चावल, चोखा, गुड़, पूरा सामान 7 किलो 7 सेर आटे के हिसाब से पूरा बढ़वा दिया। जब बढ़वा दिया गुरुजी ने सोचा बोले इतना तो ये खा नहीं सकता, इतना नहीं खा सकता, जरूर ये आटे को बेचता होगा, सप्लाई करता होगा कहीं ना कहीं, इतना नहीं खा सकता है। गुरुजी ने कहा 7 किलो नहीं तुम 8 किलो लेकर के जाओ। बोले आज हम देखेंगे ये करता क्या है। तो पूरा सामान उसे दे दिया और ले जाकर के वह नदी के किनारे बैठ गया। अब जैसे ही नदी के किनारे ये बैठा, अब भक्त ने भी सोचा बोले आज क्या किया इसने, भोजन बनाया ही नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। बोले आज पहले देख लूंगी कितने आते, इसने भोजन बनाया नहीं और बस नदी के किनारे इसने टेर लगाई, भगवान को पुकारा। राजा जब जंगल में भक्त ने कीनी प्रेम पुकार, तब साक्षर से प्रकट भया पूरा राम दरबार। बोलिए रामचंद्र राम, सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान सभी प्रकट होकर के आ गए। भक्त ने जैसे देखा बोले जय हो जय हो जय हो। बोले
क्या हुआ? बोले प्रभु एक का इंतजाम किया, 2 आए, 2 का किया, 3 आए और आज तो हद भी हुई। भक्त ने कहा हमसे नहीं बनत बनाए, हमसे नहीं बनेगा प्रभु। क्यों? क्योंकि तुम अपनी बात तयते नहीं हो। मनुष्यों की तो बात ही क्या है, एक बंदर भी समझ आए, हमसे नहीं बनेगा। बोले भक्त बनाया नहीं? बोले नहीं मैंने नहीं बनाया, आज मैं इसी इंतजार में था कि पहले देखूं मैं कितने आते। फिर बोले प्रभु आटा दाल चावल घी गुड़ पूरा सामान सीधा कर रखा है, खुद बनाओ और खुद पाओ। बोलो जय, खुद बनाओ खुद पाओ, मेरे बस की नहीं। भगवान हंसने लगे, एक दूसरे की तरफ देखने लगे। बोले हंसने से काम नहीं चलेगा, स्वयं बनाओ। तो आज भगवान ने अपनी कमान संभाली और भरत जी महाराज विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। श्री भरत जी बनाने लगे, श्री भरत जी बनाने लगे, उनके लकड़ी लखन लाने लगे, भरत जी बनाने लगे। भरत जी महाराज बनाने लगे और लखन जी क्या हुआ, लकड़ी लेकर के आने लगे। और जो आंधे हनुमान जी महाराज है वो पोता लगाने लगे और सारा तैयार हो गया। तो तुरंत माता जानकी रसोई में बैठ, और जैसे माता सीता बैठी रसोई में तो जितने भी सिद्ध महात्मा थे सभी वहां आ गए। माता हमको भी दे दो मैया, हमको भी दे दो मैया, हमको भी दे दो। सभी सिद्ध महात्मा आ गए। अब ये भक्त पेड़ के नीचे बैठा बैठा अभी आंख खोल करके देखे, बंद करे, खोले, बोले थोड़ा बहुत हमको मिलता, तो अब ये नहीं बोलते। ये इतने आ गए। इधर गुरुजी पीछे पीछे आए, तो मैं देखता हूँ ये चेला क्या करता है। गुरुजी पीछे पीछे आए तो गुरुजी ने देखा कि चेला बैठा है, सीधे का सामान रखा है। गुरुजी ने कहा बेटा क्या हुआ? बोले नहीं बनाया। बोले बना हो गुरुजी आपका। बोले हुआ क्या? बोले इतने इतने भगवान के पीछे लगा दिए, क्या करूं? बोले भगवान, हाँ कहाँ है भगवान? बोले देखो कितने बैठे, राम सीता लक्ष्मण जानकी भरत जी हनुमान जी है शत्रुघ्न जी, ये तो है ही, ये सिद्ध महात्माओं की लहर लगी है, देखो कितने बैठे। अब गुरु जी को तो भक्त उस बैठा दिखाई दे और सीधे का सामान रखा दिखाई दे, कुछ भी दिखाई नहीं दे। बोले मुझे तो कुछ दिख ही नहीं रहा, तुमको नहीं दिख रहा। बोले प्रभु ये और आपने गड़बड़ कर दी है, आप मुझे दिख रहे हो और गुरु जी को नहीं दिख रहे हो। प्रभु मेरे गुरु जी को भी देखो ना। भगवान ने कहा कि मैं गुरु जी को नहीं देखूं। क्यों? अरे मेरे गुरु जी तो विद्वान है, भजनानंदी है, संत है, ज्ञानी है, उनको क्यों नहीं दिखाओगे? भगवान ने कहा तुम्हारे गुरु जी योग विद्वान है, भजनानंदी है, ज्ञानी है, विज्ञानी है, लेकिन मैं फिर भी उनको नहीं दिखूंगा। क्यों? इन सब के होने के बावजूद भी वो सरल नहीं है। बोले गुरु जी ने कहा क्या कह रहे भगवान? तो भक्त ने कहा प्रभु गुरु जी कह रहे हैं कि तुम्हारे गुरु जी में सब कुछ है, भजनानंदी है, ज्ञानी है, विज्ञानी है, विद्वान है, लेकिन वो सरल नहीं। जब ये बात सुनी तो गुरु जी एकदम फूट फूट करके रोने लगे कि मैंने अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त किया, सब कुछ प्राप्त किया, लेकिन मेरे जीवन में कभी सरलता नहीं आई।
और भगवान को पुकारने लगे, बोले प्रभु ऐसे जीवों से तो मर जाना ही श्रेष्ठ है। और जब पुकारे तो आपको मालूम है, जब भक्त भगवान को विरह में पुकारता है, करुण आवाज में पुकारता है, तो फिर भगवान से सहन नहीं होता। और गुरु जी जब पुकारते पुकारते एकदम प्रेम विवल हो गए, तो तुरंत भगवान प्रकट हो गए। बोले जय श्री कृष्ण। भगवान ने तुरंत उनको दर्शन दिए। तो भगवान सरल आदमी को ही बड़े सरलता से ही मिलते।